थर्ड पार्टी कैसे रिमूव होने वाली है, आप लोगों का सबसे मेन एंड हॉट टॉपिक है। ये सब ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि आज थर्ड पार्टी उनके रिलेशनशिप में से कब निकल के जाएगी और कैसे निकल के जाएगी। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का क्या किरदार है और वो कब जाने वाली है। अपने बारे में, अपने पार्टनर के बारे में बहुत पॉजिटिव सोचिए। उनको क्लेम करने के लिए मुझे फॉलो कीजिए। ये रीडिंग जस्ट मेरे फॉलोअर्स के लिए है। जो फॉलो करता जाएगा उसको ये रीडिंग क्लेम होती जाएगी, ठीक है। जो भी निकल के आएगा उसमें से जो रेजोनेट करे उस चीज़ को आपने अपने ऊपर फोकस करना है, अपने ऊपर लेना है, बाकी चीज़ों को छोड़ देना है, ठीक है। ओके, हम चेक करने वाले हैं कि आपके रिलेशनशिप के अंदर जो थर्ड पार्टी है वो कैसे रिमूव होगी और कब रिमूव होगी। ओके, मैं चेक करने वाली हूँ सबसे पहले कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज चल रही हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज चल रही हैं। ओके, अभी इस टाइम आपके पार्टनर की ये सिचुएशन है कि वो हर चीज़ को बहुत तरीके से सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ हो सकता है थोड़ा सा डिटैच हों क्योंकि उनका फोकस इस सारी सिचुएशन के ऊपर है, ठीक है। आपके ऊपर भी शायद के डिटैचमेंट हो आपके साथ भी, और थर्ड पार्टी के साथ भी थोड़ी सी डिटैचमेंट ही होगी, ठीक है। देखें, ये चीज़ जो शो कर रही है सेवन ऑफ स्टार्स, तो मीन्स के इसके अंदर आपके पार्टनर अभी हर सिचुएशन को चेक कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, वो ये ज़रूर मुझे एक कंफ्यूजन आ रही है कि आपके बारे में और थर्ड पार्टी के बारे में, ठीक है, दोनों के ऊपर ना वो आपके जो पार्टनर है फोकस रखा हुआ है। दोनों को विजुलाइज कर रहे हैं, दोनों के कह लें कि हैबिट्स को, दोनों के साथ उनके रिलेशनशिप की कंपेयरिंग कर रहे हैं कि किसके साथ उनका रिलेशनशिप ज़्यादा बेस्ट जाता है। ये अभी आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन चल रही है, ठीक है। तो इस टाइम वो हर चीज़ को आपको लेके और थर्ड पार्टी को लेके, थर्ड पार्टी भी तो ज़ाहिर है उनकी तरफ से ही है ना, ठीक है। तो उनकी उस वो हर चीज़ को चेक करें कि किधर उसका कंपेटेबिलिटी उनकी ज़्यादा है, किस रिलेशनशिप में उनकी वो ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं, ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ वो अभी इस सिचुएशन में ज़रूर चेक कर रहे हैं। ओके, चेक करते हैं कि थर्ड पार्टी की ही क्या सिचुएशन है, थर्ड पार्टी की क्या सिचुएशन चल रही है। ओके, तो थर्ड पार्टी इस टाइम अपने आप को और इस सारी सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रही है। बहुत ज़ोर शोर से कह लें कि थर्ड पार्टी जो है, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो भी है, वो लड़का है या लड़की है, ठीक है, वो इस चीज़ को बहुत बैडली मैनिफेस्ट कर रहा है कि इस सारी सिचुएशन में उसके हक में फैसला जाए, ठीक है। आपके पार्टनर जो चीज़ को चेक कर रहे हैं ना, ठीक है, जिस चीज़ के ऊपर आपके पार्टनर का फोकस है, तो वो थर्ड पार्टी जो है वो इस सारी सिचुएशन में अपने ऊपर लेना चाह रही है कि आपके पार्टनर की अटेंशन, ठीक है, हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हर मुमकिन कोशिश से मुराद ये है कि वो हर चीज़ को इस तरह से लेके चल रही है कि उसकी जो कह लें कि फिजिकली अपीयरेंस है, फिजिकली अपीयरेंस मीन्स कि उसकी आपकी पार्टनर की ज़िंदगी में जो मौजूदगी है, ठीक है, वो तो उस तरफ से तो वो कोशिश कर ही रही है, ठीक है। उनको मैसेजेस कॉल्स करना, अपने आप शो करना, जितना ज़्यादा वो खुद को शो करेगी उतनी वो अट्रैक्शन लेगी, ठीक है ना, जितना ज़्यादा वो अंदर उनकी लाइफ में इंटरफेयर करेगी, ठीक है। दूसरी तरफ यानी कि कह लें कि स्पिरिचुअली भी वो उसको मैनिफेस्ट कर रही है, आपके पार्टनर की अटेंशन को ग्रैब करने की पूरी पूरी कोशिश। जैसे कह लें कि कोई इंसान पढ़ाई कर रहा होता है या किसी से करवा रहा होता है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज़ यहाँ पे फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस का इशू हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ। मतलब उस आपकी जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, उसकी पूरी पूरी कोशिश है कि उस आपके पार्टनर की सारी अटेंशन, अट्रैक्शन उसकी तरफ चली जाए, ठीक है। ओके, लेट्स सी कि क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या हील हो सकता है, क्या नहीं है, और क्या ब्लॉकेजेस हैं। इसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या ब्लॉकेजेस चल रहे हैं मेरे व्यूअर्स के साथ। ओ आप लोगों का तो कह लें कि एक दूसरे के साथ नो कांटेक्ट प्लस इमोशनल ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा आप लोगों की चल रही है। आप लोगों के दरमियान में जो चीज़ें चल रही हैं वो मुझे समझ आ रही हैं कि आपकी और आपके पार्टनर की जो सिचुएशन है, ठीक है, वो इमोशनली ब्लॉक है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ इतना कम हो गया आप लोगों का कनेक्शन, बहुत रफली कनेक्शन बन चुका है, जस्ट फॉर्मेलिटी। बहुत, अगर आपने अभी रिसेंटली ईद गुजरी है तो ईद विशिंग भी बहुत
रफ अंदाज में की होगी एक दूसरे को, ठीक है। हर चीज़ आप लोगों की ये बेसिकली बता रहा है कार्ड कि आप लोगों का इमोशनली ब्लॉकेज चल रही है बहुत ज़्यादा। नो कम्युनिकेशन, नो टॉकिंग, नो एक्स्ट्रा कॉल्स एंड मैसेजेस, मतलब कह लें कि आप लोगों का एक दूसरे के साथ ना काफ़ी हद तक 80% कह लें कि चांस है कि आप लोगों का डिटैचमेंट हो चुकी है। मतलब इस थर्ड पार्टी ने इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है कि आप लोगों के ब्लॉकेजेस क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं कि एक दूसरे के साथ दिन और रात वाला मामला हो चुका है। ओके, लेट्स सी मोर कि क्या इसकी आउटकम है। थर्ड पार्टी को रिमूव करने की कितने % चांसेस हैं? क्या आपकी थर्ड पार्टी रिमूव हो सकती है कि नहीं? क्या मेरे व्यूअर्स की थर्ड पार्टी रिमूव हो सकती है कि नहीं? एस ऑफ पॉइंट्स, ओके। सो ये कार्ड शो कर रहा है कि येस देयर इज़ ह्यूज चांसेस कि वो रिमूव हो सकती है, ठीक है। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। बट उसके लिए आपको अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर करना होगा, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा या तो अपने पार्टनर की तरफ अटेंशन देनी होगी, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर होता है। अच्छा, इसके लिए अगर आपको ये सारी रीडिंग रेजोनेट करे तो आप मुझसे पर्सनली डीएम करके पेड रीडिंग बुक करवाएं, ताकि आपको मैं आपको क्लियर कर सकूँ आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि क्या ब्लॉकेजेस हैं और आपको कहाँ पे काम करना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, जनरली अब मैं रीडिंग आपको बता रही हूँ कि आप लोगों को जो चीज़ रीडिंग के ज़रिए नज़र आ रही है वो ये है कि आपने जो हील करना है खुद को, जो चीज़ आपने क्लियर करनी है वो क्या है। अपने पार्टनर के साथ नो कम्युनिकेशन को क्लियर करना है, ठीक है ना। नो कम्युनिकेशन को ख़त्म करना है किसी भी तरीके से। स्टार्टिंग में आपने बेशक उससे ना कह लें कि लड़ाई वगैरह ही सही, नो कम्युनिकेशन तो ख़त्म होगी ना, लड़ाई भी एक कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। तो बेसिकली आपने यहाँ पे नो कम्युनिकेशन को ख़त्म करना है। इमोशनली गैप जो है, आप दोनों एक दूसरे को सुनते ही नहीं है, ना आप उनकी सुन रही हैं और ना वो आपकी सुन रही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ख़त्म करना है आप दोनों ने मिल के, ठीक है। और आप लोगों की जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, वो रिमूव होने के बहुत से चांसेस ज़रूर हैं, बट वो एक टेक्निकली तरीके से रिमूव होगी, वो इतने आसानी से रिमूव नहीं होगी, ठीक है जनाब। आप दोनों की सिचुएशन है ना जो, वो तो हमने चेक नहीं की, वो चेक करते हैं कि आप दोनों की क्या, आप दोनों के रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन चल रही है। इमोशनली ब्लॉक तो हैं, लेकिन क्या है आप लोगों की सिचुएशन, रिलेशनशिप की हेल्थ क्या है। सन ऑफ कप्स, ओके। तो रिलेशनशिप की आप लोगों की ये है हेल्थ, बता रही है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन में ज़रूर थे और एक अच्छा कनेक्शन था, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ते थे। दोनों की एक टाइम था कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ इस तरह आते थे जैसे कि ना कोई बहुत लवर्स होते हैं ना, ठीक है, डीपली कनेक्टेड लवर्स, ठीक है। आपको आइडिया भी नहीं था कि कभी ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है, ऐसी सिचुएशन, ठीक है। बट ये आप लोगों की अभी जो सिचुएशन चल रही है वो ये है कि किसी एक की तरफ से ज़्यादा है और किसी एक की तरफ से कम है, ठीक है। सडन एक्शन भी हो सकता है, किसी की तरफ से आ जाए, मे बी आप उनकी तरफ चले जाएं, ये सारा मामला आपको समझ आ जाए, ठीक है। या आपके पार्टनर की तरफ से तो वैसे मुझे कम लग रहा है मामला, लेकिन क्योंकि थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ उनके ऊपर, ठीक है। और ऊपर से आपके साथ जो इमोशनली ब्लॉकेज चल रही है, नो कम्युनिकेशन है, इमोशनली अंडरस्टैंडिंग नहीं है आप दोनों की, ठीक है, कम हो चुकी है। तो रिलेशनशिप की जो कंडीशन है ना वो आपकी अभी बहुत ही वर्स कह लें चल रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छे साइंस नहीं आ रहे। ओके, लास्ट में हम जस्ट ये चेक करेंगे कि क्या है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर, आपका और आपके पार्टनर का फ्यूचर क्या है। क्या पॉसिबली फ्यूचर हो सकता है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का। 4 ऑफ स्टार, तो मीन्स के यहाँ पे मुझे फ्यूचर तो ये चीज़ समझ आ रही है कि 4 ऑफ स्टार ये शो करता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। कह लें कि एक सेलिब्रेशंस तक आ सकती हैं, और सेलिब्रेशंस किस टाइप की होती हैं आप बेहतर जानते हैं, ठीक है ना। फ्यूचर सॉरी रिलेशनशिप में सेलिब्रेशंस क्या होती हैं वो आप बेहतर जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके अगर ब्लॉकेजेस हील होते हैं और आपके पार्टनर के ब्लॉकेजेस, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत बेहतरीन हो सकता है, ठीक है। उसकी सारी मैनिफेस्टेशन साइड पे हो जाएगी, लेकिन आप लोगों का जो ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, और आप लोगों के ऐसे हील हो सकते हैं जैसे एक न्यू बिगनिंग हो चुकी है, ठीक है। बिकॉज दीज आर द पॉजिटिव कार्ड्स फॉर यू एंड योर रिलेशनशिप, एंड दिस इज़ वेरी नेगेटिव कार्ड, तो ये आपके ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है ना। तो
तो बेसिकली इसको हील करेंगे तो आपके साथ बहुत पॉजिटिव मामला हो जाएंगे आपको आपके पार्टनर को लेके, ठीक है। ये थी आप लोगों की ओवरऑल रीडिंग थर्ड पार्टी की, ठीक है। थर्ड पार्टी को रिमूव किया जा सकता है इस रीडिंग के अकॉर्डिंग, और आपकी क्या सिचुएशन है ये मुझे नहीं पता, ये एक जनरल रीडिंग है। बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट कर सकती है और बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती, तो आपने उतना पिक करना है जितना आपको लगे, ठीक है। बाकी आपने छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप मज़ीद गाइडेंस ले सकते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूँगी, ठीक है। ओके, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।